क्या इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे प्राइवेट कैंडिडेट्स को भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा? सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे करवाता है? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होता है? प्रैक्टिकल और प्रो राटा का कनेक्शन क्या है? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बारे में हर प्राइवेट कैंडिडेट जानना चाहता है। तो बिना किसी देर के हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। किन प्राइवेट कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना ही होगा? अगर वे प्रैक्टिकल में अपीयर नहीं होते तो वे फेल हो जाएंगे। अगर आपके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट के कॉलम में आरपी यानी रिपीट इन प्रैक्टिकल या आरबी यानी रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ मेंशन्ड है तो आपको अगले वर्ष प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर होना ही होगा। जिनके रिजल्ट में आरटी यानी रिपीट इन थ्योरी मेंशन्ड है उन्हें केवल थ्योरी का पेपर देना होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप वर्ष 2022 में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे एंड यू हैव फेल्ड इन 1 और 2 और मोर सब्जेक्ट्स, तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपको फिर से कंपार्टमेंट या इसेंशियल रिपीट कैटेगरी के अंतर्गत एग्ज़ाम देना है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव फेल्ड दिस ईयर। जब आप नेक्स्ट ईयर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट या इसेंशियल रिपीट कैटेगरी के अंतर्गत एग्ज़ाम दोगे तो आपको केवल थ्योरी का पेपर देना होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको फिर से नहीं देना है, प्रोवाइडेड कि आपने 2022 में करवाए गए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हों। अगर आप वर्ष 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं तो आज ही एग्ज़ाम सब के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जाएगा, तो आप सभी को अलर्ट रहना है। जैसे ही सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के एप्लीकेशन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, मैं एग्ज़ाम सब के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को अपडेट कर दूंगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। क्या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा? सिंपल आंसर, नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल्स। जो अगले वर्ष इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें केवल थ्योरी में अपीयर होना होगा। आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, यानी प्रैक्टिकल में जितने मार्क्स आपने 2022 में सिक्योर किया है 2023 में सेम वही मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इट डज नॉट मैटर कि आप अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर इसेंशियल रिपीट के अंतर्गत सारे विषयों के एग्ज़ाम फिर से देने वाले हो। आपको अगले वर्ष केवल थ्योरी का एग्ज़ाम देना है अगर आप 2022 में ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो चुके हो। इनफैक्ट 2022 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपने सिक्योर किया है वही कैरी फॉरवर्ड होगा और 2023 के आपके रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। तब सवाल उठता है कि क्या सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पास हो चुके हैं उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, वेदर दे आर अपीयरिंग अंडर इसेंशियल रिपीट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट कैटेगरी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सभी केसेस में प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। यहीं पर प्रो राटा एक मेजर रोल प्ले करता है। प्रो राटा स्कीम के तहत जितने मार्क्स आप थ्योरी में सिक्योर करते हो उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते हैं। इनफैक्ट जिन प्राइवेट कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल में प्रो राटा के आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं उनके प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स एक साथ रिजल्ट में ऐड कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल वाले कॉलम खाली रहते हैं। मैं यहाँ पर ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिला है। दरअसल आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिला होता है, बस उसे थ्योरी के साथ ही ऐड करके आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि किन प्राइवेट कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे और किसे प्रो राटा बेसिस के तहत प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पहले सेक्शन में बताया है, अगर आप 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं और 2022 में यानी उसके एक साल पहले के सीबीएसई मेन एग्जामिनेशन में आपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पास किया है, तब तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे और 2023 के रिजल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने 2021 या उसके पहले के वर्षों में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, तब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने एक साल पहले बोर्ड एग्ज़ाम दिया है
तब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, प्रोवाइडेड यू हैव पास्ड योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और अगर आपने 2 या उससे अधिक वर्षों पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है तब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इट मीन्स कि अगर आप वर्ष 2023 में कंपार्टमेंट या इसेंशियल रिपीट कैटेगरी में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इसके पहले आपने वर्ष 2021 या उसके पहले के वर्षों में सीबीएसई मेन एग्जामिनेशन दिया था, तब आपको वर्ष 2023 में प्रो राटा बेसिस के तहत प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। यानी थ्योरी में जितने मार्क्स आप सिक्योर करोगे उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ देते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का। अगर आप लास्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम में या तो एब्सेंट हो गए थे या फिर फेल हो गए थे तो आपको ही एज ए प्राइवेट कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं। इन मोस्ट केसेस जिस एग्जाम सेंटर पर प्राइवेट कैंडिडेट थ्योरी एग्जाम देते हैं वही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर भी होता है। दैट्स वाई प्राइवेट कैंडिडेट्स को अपने एग्जाम सेंटर के टच में रहना चाहिए। आप अपने एग्जाम सेंटर से पहले ही इन्फॉर्मेशन ले लें कि वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब करवाया जाएगा, टाइमिंग क्या होगी उसकी। आई थिंक प्राइवेट कैंडिडेट और प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर अब भी आपके मन में प्राइवेट कैंडिडेट या उनके एप्लीकेशन फॉर्म या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।